हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक वेब मूवी है जो कि सिर्फ 28 मिनट्स की है। ये आई थी ईयर 2018 में और इस मूवी का नाम है 404 नॉट फाउंड। ये कहानी है अर्ली 2000s की, जब कैसेट सीडीज एंड MP3 का दौर हुआ करता था। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है साल 2018 से और हम मिलते हैं जी हुआन से, जो किसी नए घर में शिफ्ट हो रहा था, जहां उसका दोस्त उसके पास ढेर सारी गर्ल्स बैंड की म्यूजिकल सीरीज देखता है और उसमें एक सिंगर ली सांग की भी एल्बम थी जिसका नाम था डेजर्ट। और वो सीडी काफ़ी पुरानी थी बट स्टिल उस पर कोई स्क्रैचेस नहीं थे। तो वो जी हुआन से बोलता है कि वो सीडी उसके लिए स्पेशल है, तभी उसने उसे इतनी संभाल कर रखी है। तब जी हुआन उसे अपनी स्टोरी सुनाता है जब वो नया नया डेगू नाम के शहर से इस प्रेजेंट शहर में शिफ्ट हुआ था। तब वो अपने नए स्कूल में भी अनकंफर्टेबल फील करता था, पर वहाँ वो मिलता है एक लड़की से जिसका नाम था यूनहा, जो उसकी क्लासमेट और डेस्कमेट दोनों थी। चूंकि वो काफ़ी शाई नेचर का था, इसीलिए पहले उसे बात करने में प्रॉब्लम हुई, पर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो उसे लाइक भी करने लगा। दोनों स्कूल के बाद एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, म्यूजिक सुनते थे और उसे पता चलता है कि यूनहा भी डेगू से ही है और उसकी भी मॉम इस दुनिया में नहीं है। दरअसल जी हुआन की मॉम के मरने के बाद वो अपने डैड के साथ इस शहर में आ गया, क्योंकि उसकी मॉम डेगू में एक स्टोर चलाती थी और उनके मरने के बाद वो स्टोर बंद हो गया। और जब वो यूनहा से उसकी मॉम की डेथ की वजह पूछता है तो वो नहीं बताती, और जब जी हुआन पूछता है क्यों तो वो बोलती है मेरी मर्जी। ली सांग यूनहा की भी फेवरेट सिंगर थी और उसका फेवरेट सॉन्ग था डेजर्ट, पर जी हुआन का फेवरेट सॉन्ग था सीक्रेट गार्डन और वो हमेशा ही वही सुनता था और यूनहा को भी वही सुनाता था। पर वो उसे डेजर्ट सॉन्ग डाउनलोड करने को बोलती है और जब बेचारा नेट से उस सॉन्ग को डाउनलोड करने जाता है तो 404 पेज नॉट फाउंड एरर आता है। उसे कहीं भी वो सॉन्ग मिलता ही नहीं है। लेकिन यूनहा उसे पूछती है कि उसने सॉन्ग डाउनलोड क्यों नहीं किया, जिस पे जी हुआन बोलता है मेरी मर्जी। और जब बेचारा यूनहा को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है तो वो भी नहीं बता पाता और बाद में खुद को कोसता भी है कि वो एक लड़की को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकता। स्कूल के बाद एक दिन यूनहा उसे डेगू चलने को बोलती है, वहाँ के अंडरग्राउंड मार्केट से ली सांग के गाने की सीरीज लेने के लिए। पर जी हुआन बोलता है कि उसके लिए उसे डेगू जाने की क्या ज़रूरत है, वो उसके MP3 प्लेयर पे भी सुन सकती है। पर यूनहा बोलती है कि अब नहीं सुन सकती क्योंकि नेक्स्ट डे वो वहाँ से जाने वाली है, जो सुनकर ऑब्वियसली जी हुआन का दिल टूटता है। लेकिन फिर दोनों डेगू आते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई कैसेट या सीडी की दुकान नहीं मिलती। तो वो लोग वहाँ इंजॉय करते हैं, गेमिंग सेंटर जाते हैं, मूवीज़ जाते हैं और फिर यूनहा जी हुआन को एक सबवे स्टेशन पे लाती है, जिसकी एक दीवार पे बहुत से लोगों की फ़ोटोज़ लगी थी कुछ मैसेजेस के साथ। ये वो लोग थे जो सबवे स्टेशन में लगी आग में मारे गए थे और यूनहा उसमें अपनी मॉम की भी फ़ोटो लगा देती है, यानी कि उसकी मॉम की डेथ इसी फायर एक्सीडेंट में हुई थी। बाद में वो जी हुआन को सॉरी बोलती है उसे जाने वाली बात पहले ना बताने के लिए, और बोलती है कि उसके डैड अब इस देश में नहीं रहना चाहते। जिसके बाद जी हुआन वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके जाता है और आता है एक अंडरग्राउंड मार्केट में, जहाँ चारों तरफ अगेंस्ट रेनोवेशन के पोस्टर्स लगे थे। वहाँ वो एक CD एंड कैसेट का स्टोर देखता है जिसमें एक लेडी थी जो उसे देखकर स्माइल करती है, पर ये उसकी इमेजिनेशन होती है। वो लेडी उसकी मॉम थी और वो स्टोर उसकी मॉम का ही था, बट गवर्नमेंट सबवे बनाने के लिए उस अंडरग्राउंड मार्केट को हटाना चाहती थी, जिसके प्रोटेस्ट में उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद वो ली सांग की ढेर सारी सीडीज लेकर आता है और यूनहा को देता है, जिसमें वो देखती है कि डेजर्ट एल्बम के 7th वॉल्यूम वाली CD के कवर पे बहुत सारे स्क्रैचेस हैं। तो इसलिए वो जी हुआन से बोलती है कि उसे कोई दूसरा पीस लेना चाहिए था, पर जी हुआन बोलता है कि स्टोर में बस यही एक पीस था। वापस जाते टाइम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बिना कुछ बोले ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हैं। और यूनहा जी हुआन को डेजर्ट का वही 7th वॉल्यूम देती है और बोलती है कि वो जब भी उस गाने को सुनेगा उसे याद करेगा, और ये उनकी लास्ट गुड बाय थी। और वापस घर आकर जी हुआन वो गाना सुनकर बहुत रोता है और प्रेजेंट में उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो फिर कभी यूनहा से मिला या नहीं, पर जी हुआन बोलता है कि वो तो उसके बारे में कब का भूल चुका है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे CD के कवर के पीछे कुछ दिखाता है जो एक वेब पेज का एड्रेस था, और इतने सालों में जी हुआन आज पहली बार नोटिस करता है कि जब उसने यूनहा को वो CD दी थी तब उसके कवर पे स्क्रैचेस थे, पर जब यूनहा ने उसे वो CD वापस की थी तब उसका कवर बिल्कुल नया सा था, यानी कि उसने कवर बदलते टाइम उसके कवर पेज पे वो एड्रेस लिखा होगा, पर उसने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया।
उसके बाद वो उस वेब पेज को जब ओपन करता है तो उस पर एक गाने की डाउनलोड लिंक थी जिस पे लिखा था ओनली फॉर G1, और जब वो उस लिंक पे क्लिक करता है तो अगेन आता है 404 नॉट फाउंड, और इसी के साथ ये वेब मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। वैसे ये मूवी नहीं थी, एक शॉर्ट मूवी, शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।